फैले प्रेम परस पर जग में, मोहि दूर ही रहा करे। कहते हैं फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। ये तेरा है ये मेरा है ये भाव है बुरा, ये तेरा है ये मेरा है ये भाव है बुरा, जो सबको अपना मान ले मानव वही खरा। आचार्य कहते हैं प्रेम मुक्ति है, प्रेम मोक्ष है, प्रेम खिलता हुआ उपवन है, प्रेम खिली हुई चांदनी है, प्रेम जीवन की मुस्कान है। प्रेम से इंसान महान बनता है, क्योंकि प्रेम बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्रेम जहाँ होता है वहाँ आदर सत्कार होता है, प्रेम जहाँ होता है वहाँ मानवता होती है, और जहाँ पवित्र प्रेम होता है वही स्वर्ग है, वही मोक्ष की शुरुआत है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा क्षमा गुण रखना, सबको हरा भरा रहने दो, सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। दो शब्दों में जीत है भैया, दो शब्दों में हार है। प्रेम भी और द्वेष भी, दोनों दो शब्दों से बनते हैं। द्वेष कितनी ज्वालामुखी है, अंगारा है, जो दिन रात जलाता है। जिस प्रकार से कोयले को आप ऐसे हाथ में लो तो हाथ जला देता है, कोयले को जला के हाथ में लो तो कोयला हाथ जला देता है, और बुझा हुआ कोयला हाथ में लो तो कोयला हाथ काले कर देता है। लेकिन कोयले को यदि आप जलाकर राख बना दो, यदि आपने राख बना दिया तो वही कोयले की राख बर्तन साफ कर देती है, आपकी गंदगी मिटा देती है, आपके घर के बर्तन की चिकनाई मिटा देती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जो हमें मिला है उस पर हम संतुष्ट रहें। हम दूसरों के दुख को देखकर खुशी होते हैं, और अपने सुख को देखकर, कहते हैं अपने सुख को देखकर सब्र नहीं होती है। हमें अपना सुख कम दिखाई देता है, दूसरों का सुख दिखाई देता है ज़्यादा, और हमें अपना दुख ज़्यादा दिखाई देता है, दूसरों का दुख कम दिखाई देता है। जबकि कहते हैं, कबीर भी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम जहाँ जहाँ होता है तो जानवरों के प्रति भी प्रेम होता है, तो उनका समाधि मरण में कारण बन जाते हैं। आपको पता है सुग्रीव जो हुए वो कौन थे? पूर्व जन्म में बैल का जीव थे, और धर्म रुचि ने, श्रावक ने उन्हें नमोकार मंत्र सुनाया था, संबोधन दिया था। लोग कहते हैं नमोकार मंत्र सुना दो तो कल्याण हो जाएगा। मैं कहती हूँ नमोकार मंत्र सुनने से कल्याण नहीं होगा। नमोकार मंत्र के जो व्यक्तित्व हैं, नमोकार मंत्र में जिनको नमस्कार किया है उनके प्रति सिर्फ बहुमान आ जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। हम पढ़ते हैं कि जपे जाप ताको नहीं पाप लागे, और पढ़ते हैं पार्श्वनाथ स्तोत्र में कि नागिन नागिन अधोलोक स्वामी, हरो मान तू देती को हो अकामी। कहते हैं कि ये नाग नागिन अधोलोक स्वामी, हरो मान तू दैत्य को है अकामी। कहते भगवान तुमने नाग नागिनी को धर्मेंद्र पद्मावती बना दिया, इंद्र बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि जिस समय द्वेष भावना समाप्त हो जाती है उस समय परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। जो भी हमारी सद्भावनाएं किसी के प्रति जब वो बढ़ जाती हैं तो प्रार्थना बन जाती हैं। सीढ़ी वही है, ऊपर चढ़ोगे तो स्वर्ग है। ऊपर का मतलब है अपनी भावनाओं को ऊपर की तरफ ले जाओ, अपने भावनाओं को उत्थान की तरफ ले जाओ, अपने भावनाओं और सद्विचारों में शुभ भावनाएं को सरोवर रखो, गंदा नाला मत होने दो, कंचन नीर रखो और उसे मन रूपी स्वर्ण पात्र में भर कर रखो। किसी की गंदगी, किसी की बुराई हम कितनी देर तक ध्यान रखते हैं। काश इतनी देर तक हमने अच्छाइयों को रखा होता, इतनी देर तक सद्विचारों को स्थान दिया होता। इतनी सी जिंदगी है। कहते हैं छोटी सी बात का छोटा सा जवाब है, छोटी सी बात का छोटा सा जवाब है। हम खुद खराब हैं तो जमाना खराब है, हम खुद खराब हैं तो जमाना खराब है, और हम खुद ठीक हैं तो दुनिया लाजवाब है। हम खुद ठीक हैं तो दुनिया लाजवाब है। हमें भी
सीढ़ियाँ बनाना है, हमें सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरना है, हम जहाँ तक आए हैं उससे ऊपर जाएंगे। क्योंकि जब हम बुरे विचार करते हैं तो पशु हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, लोग कहते क्या कुत्तों की तरह लड़ रहे हो। कुत्ते का मतलब क्या है? कुत्ता बहुत स्वामी भक्त होता है, 2 रोटी खाता है, जिंदगी भर तुम्हारी बजाता है। लेकिन आदमी कुत्ते से खतरनाक है, जिसकी खाता उसी को काट खाता है। आपने देखा होगा आदमी सबसे छिद्रान्वेषी है। एक दिन आदमी कहने लगा कौवा से कि कौवा तू भी क्या चीज़ है, वाह, हम लोग दिन भर कमाते हैं और तुझे लोग बुला बुला कर खिलाते हैं और तू मुडेर पर आकर बैठ जाता है। तो लोग कहते हैं आज कोई आने वाला है, कौवा मुडेर पर बोल रहा है, और तुझे श्राद्ध के दिन तो लोग ढूंढ ढूंढ कर खाना खिलाते हैं। उसने कहा क्या बात कर दी, मुझे कैसा तो बनाया है भगवान ने, जब मिलेगा भगवान तो भगवान से शिकायत करूंगा, इसलिए तो मैं भगवान का नाम ही नहीं लेता, मैं जिंदों का साथ ही नहीं देता, मैं तो मुर्दों का साथ देता हूँ। और भगवान को भी मुझे ही परेशान करने को मिला था। अरे काला कलूटा बना दिया, किसी की मुड़ेर पर जाकर बोलता हूँ तो वही पत्थर मार कर उड़ाने की कोशिश करता है, क्या करूँ। और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, देखूँ सुन ले तो ठीक है। देवता से कहा कि मुझे तो तुम बनाना है कुछ, यदि तुम्हारे मंदिरों में कोई सत्य है तो मुझे हंस बना दो, मुझे हंस या बगला बना दो। और कहते हैं बगला, उसने कहा ठंडक में रहूँगा, गर्मी ज़्यादा है, और बगला बना दो। और बगले से कहा कि तुम देखो तुम्हारी कितनी अच्छी ज़िंदगी है, ऊपर बिल्कुल शांत बैठे रहते हो, देखने में भी सफ़ेद हो, और क्या बढ़िया रह रहे हो पानी में। उसने कहा सफ़ेद हूँ, अरे पानी भी सफ़ेद है, मैं भी सफ़ेद हूँ, कोई फ़ोटो खींचता तो मेरी फ़ोटो तक नहीं आती है, और लोग मुझे शिकार कर कर के खा लेते हैं। अरे अपन दोनों चलते हैं और भगवान से कहते तोता बना दो। तोते को लोग प्यार से सुआ सुआ कहते हैं, तोता कहते हैं, बढ़िया बढ़िया नाम लेते, क्या रंग दिए हैं उसको, मिला मिला कर रंग दिए हैं, लगता है सबसे बढ़िया चोंच दिए, नाक दिए है, आँखें दिए हैं, क्या रंग दिया है, क्या सुंदर पंख दिए हैं। और लोग उसे तो पालने ले जाते हैं, उसे सोने के पिंजड़े में रखते हैं, रोज़ तोता को सीताराम सिखाते हैं, भगवान का नाम सिखाते हैं। कितना पुण्यशाली जीव है वो, तो लगता है सीताराम सीताराम कहते कहते तुलसीदास ना हो जाए, वो बहुत बड़ा संत हो जाएगा अगले जन्म में। अपन चलते हैं और कहते हमें बना दो। भगवान ने कहा तुम आते हो रोज़ रोज़ कहते हो मुझे बना दो, पहले तोते से पूछ के आओ कि वो सुखी है कि नहीं। और कहते तोते से पूछने गया तो तोते ने कहा भाई मुझे नहीं रहना, मुझे तो तुम लोग जैसा स्वतंत्र रहना, मुझे ना तो किशमिश चाहिए, ना तो काजू चाहिए, और ना छुआरे बादाम चाहिए, मुझे इस बंधन से मुक्त करो, मैं तो नहीं रहना चाहता हूँ यहाँ। कोई तोता तोता कहे, सुआ कहे, कुछ भी कहे, राम नाम पढ़ाए, मुझे तो राम नाम पढ़ाते हैं तो भी मैं राम का नाम इसलिए लेता हूँ कब निकल जाऊँ, मुझे इस कैद खाने में नहीं रहना, मुझे निकालो। और कहते हैं उसके बाद सब ने विचार किया चलो मोर के पास चलते हैं, मोर के पंख तो कितने अच्छे हैं, मोर के लोग फ़ोटो बनाते हैं, बरसात के दिनों में मोर कितना सुंदर डांस करते, अपन वहीं चलते हैं। और कहते हैं मोर के पास गए, मोर से कहा तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी फ़ोटो खींचते हैं, तुम नाचते हो, तुम्हारे कितने सुंदर पंख हैं, और तुम राष्ट्रीय पक्षी हो, तो उसने तुम्हें तो पाला जाता है, तुम्हारी कोई शिकार नहीं कर सकता है। उसने कही शिकार, मेरे पंख लौचे जाते हैं, मैं खून खच्चर हो जाती हूँ, मेरी को शिकार कर लेते हैं लोग, मार देते हैं, और मेरा खाना क्या है, कुछ भी नहीं है, कहीं कहीं से सूखा मिल जाता है, मुझे ज़िंदगी नहीं जीना। फिर सब ने मिलकर कहा तो क्या बने, सब ने विचार किया कि क्या बन जाए। सब ने सोचा सब तो ठीक है, लेकिन मनुष्य तो सबको मार देता है, मनुष्य सबसे बलिष्ठशाली होता है, मनुष्य मंदिर बना देता है और मनुष्य मंदिर में पूजा अर्चना करता है। ऐसा करते हैं अपन परमात्मा बनने के लिए पहले इंसान नहीं बन जाते हैं, और वो इंसान बनने के लिए आए। और लेकिन आपको पता है इंसान आज अपने आप से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर और कोई बात की दिक्कत नहीं है,
वो इंसान प्रेम भूल गया है, वात्सल्य भूल गया है, करना भूल गया है, दूसरों को सम्मान देना भूल गया है, दूसरों का अपमान उसने अपना स्वभाव बना लिया है। बात बात में किसी को नीचा दिखाकर उससे अच्छा लगता है, और जब तक नीचा दिखाएगा नीचे चला जाएगा, पशु बन जाएगा, पशु से बदतर बन जाएगा। यदि परमात्मा बनना है उसको, तो उसे प्रेम लाना पड़ेगा, उसे वात्सल्य लाना पड़ेगा। और रत्नगण स्वात्मकाचार्य में कहते हैं, सुध्यान प्रति सद्भावा सनाता पैत कहतवा प्रतिपथिर यथा योगम वात्सल्यम अभिलभ्यते। वात्सल्य के कारण विष्णु कुमार, वात्सल्य के कारण बाली मुनि, और वात्सल्य के कारण कई मुनिराज आदि ऐसे ऐसे नंदी सेन आदि जो आज धर्म की धुरा फहरा रहे हैं, जो मोक्ष चले गए कई उनमें से, क्योंकि एक वात्सल्य के कारण। तो कहे साधर्मियों के प्रति वात्सल्य रखना, और कोई अपेक्षा मत रखना, मायाचार मत रखना, वात्सल्य भाव रखना, तो एक दिन तुम्हें भी दुनिया प्यार करेगी, ऐसा पद पाओगे। और आपको उज्जवल पद मिले, उज्जवल तन मिले, उज्जवल मन मिले, उज्जवल शरीर मिले। क्योंकि तन से वासना से तृप्त होता है, मन आराधना से तृप्त होता है, लेकिन भक्ति से, साधना से आत्मा तृप्त होती है। और आत्मा से प्रेम हो तो साधना करना, प्रार्थना करना, एक दिन तुम भी परमात्मा बन जाओ, तुम्हारे घर घर के द्वेष मिट जाएं, कलह मिट जाए। आप घर में किसी से बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, उसके सामने वाले के भाव भी तुम्हारे प्रति अच्छे हो जाएंगे। धीरे धीरे बदलोगे, पूरी दुनिया बदल जाएगी। कोशिश करो, संघर्ष करो बुरी आदतों को छोड़ने का, और प्रयास करो अच्छी आदतों को पाने का। आपका जीवन सफल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, सुव्यवस्थित हो जाएगा। आप सुखी हो जाओगे, संपन्न हो जाओगे, समृद्धिशाली हो जाओगे, और दौलत से नहीं दिल से भी बड़े हो जाओगे। आप सबको परमात्मा पशु से, पत्थर से परमात्मा तक की यात्रा पर ले जाए, यही हमारा शुभाशीष।